बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। दोस्तों, साथियों, आप खैरियत से होंगे, लेकिन इस वक्त मेरा प्यारा पाकिस्तान खैरियत से नहीं है। खैरियत से क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अमन सुकून होना चाहिए था, लेकिन पिछले 72 घंटे से पाकिस्तान में जो तबाही आ चुकी है, इस पे अफसोस तो किया जाता है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। ये सियासतदान अंधे हो चुके हैं, सियासत अंधी हो चुकी है। इन्हें वजूद पाकिस्तान नजर नहीं आता। ये पाकिस्तान कैसे बना इन्हें नहीं पता। हमारे बड़ों ने खून की एक नदी पार की और फिर पाकिस्तान बना। कितनी शहादतें हुई, कितनी बहनें और बेटियां वहां से अगवा हुई, किनकी असमतें लुटी। क्या इस आज नई नस्ल को ये पता नहीं कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, पाकिस्तान की तारीख क्या है? ये कितनी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। और आज पाकिस्तान के साथ जो सियासी खिलवाड़ हो रहा है, काबिल अफसोस है। अल्लाह पाक इस मुल्क के सियासतदानों को अकल दे दे, इनकी आंखें खोल दे, इनको अक्ल तस्लीम दे दे, ये आपस में मिल बैठे। पिछले 72 घंटे में जो पाकिस्तान में हो चुका है, जिसमें हमारे तमाम हसास अदारे इन अंधे सियासतदानों की नजर हो गए हैं, जिन्हें वजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्यार नजर नहीं आ रहा। लाहौर के कोर हेडक्वार्टर से लेकर पेशावर के रेडियो पाकिस्तान तक कितनी दास्तानें हैं, कितनी गाड़ियां जल गई हैं, कितने घर जल गए हैं, कितने सरकारी दफ्तर जल चुके हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये क्या हिंदुस्तान से आई हुई फौज ये सब कुछ कर रही है, या अफगानिस्तान के तालिबान कर रहे हैं? ये हसास अदारों को और सियासतदानों को सोचना होगा। पाकिस्तान की तबाही आने वाली नस्लों की तबाही है। देखें, इसमें जो लोग भी शामिल हैं, क्या उनका वजूद इस पाकिस्तान के साथ नहीं है? ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनका जन्म इस पाकिस्तान में नहीं हुआ? इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। सब बहन भाई आपस में अगर मिलकर सियासत के मैदान में अच्छे अंदाज में प्यार मोहब्बत से अगर इस पाकिस्तान को बढ़ावा दें, तो किसी का क्या बिगड़ता है? क्या दूसरे मुल्कों में सियासत नहीं होती? वहां जमहूरी हुकूमतें नहीं है, हमसे बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें सियासी इंतकाम नहीं है। वो एक दूसरे से सियासी इंतकाम को जाती इंतकाम नहीं बनाते। देखें, अगर इमरान खान साहब इस मुल्क में एक इंतहाई अहम शख्सियत है और उनका सियासी वजूद पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो उन्हें इतनी ही हिफाजत पाकिस्तान की करनी होगी जितनी उनकी शोहरत है, जितना उनका नाम है। उनका नाम पाकिस्तान के साथ है और पूरी दुनिया में वो पाकिस्तानी कहलवाते हैं। खुदा का वास्ता है, तमाम अदारों से और पाकिस्तान के तमाम सियासी ग्रोहों से खुदा का वास्ता है यार, इस मुल्क को बचा लो, आने वाली नस्लों के मुकद्दर नसीब को बचा लो। ये जितने लोग शहीद हो चुके हैं और जितने इस वक्त जख्मी पड़े हुए हैं, ये कौन है? ये सब आपके बहन भाई हैं। ये कोई बाहर से आए हुए दुश्मन तो नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा रास्ता निकाले जिससे वजूद पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचे। ये भी सोचें कि पाक अफवाज के साथ जो कुछ हो रहा है, ये फौज के साथ नहीं हो रहा है, या आप अपने वजूद के साथ कर रहे हैं, अपने वजूद को जख्मी कर रहे हैं। देखें, हसास अदारों के दफ्तरों को तहबाला किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन जलाए जा रहे हैं, हजारों गाड़ियां जला दी गई हैं। इससे क्या होगा? ये नुकसान कौन पूरा करेगा? ये इस मुल्क के अवाम के टैक्सों से ये सब कुछ है। इसका मकसद ये हुआ कि ये टैक्स जो हैं, इनको हराम रास्ते पे फना किया जा रहा है।
मेरी तमाम सियासी ग्रोहों से, हुकूमत से और अदारों से और ख़ासकर इमरान खान साहब से दरख्वास्त भी है, अपील भी है। यार, इस मुल्क को संभाल लो, ये मुल्क आप सबका है। अगर इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप सब होंगे, हम भी होंगे, कौम भी होगी। इस वक्त दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। आप बैरूनी चैनल देख लें, हिंदुस्तान के चैनलों पे देख लें, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो काम हम 75 साल में ना कर सके वो अब हो गया, अब हो गया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। खुदा हाफ़िज़।